आज हम मन के बारे में जानेंगे कि इसे कैसे अपना गुलाम बनाएं। मन को समझना ही मुक्ति है। अंत में आपके लिए एक सवाल है, जरूर जवाब दे। मन क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि मन आखिर है क्या? वो चीज जो हमें हर पल खींचती रहती है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। तो आइए आज समझते हैं मन क्या है बुद्ध के नजरिए से, और आज की आधुनिक जिंदगी के तर्क और उदाहरणों से। मन का स्वभाव। बुद्ध ने मन को बंदर से तुलना की थी। जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है, वैसे ही हमारा मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। हर इंसान के दिमाग में रोजाना लगभग 60 से 70 हजार विचार आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर विचार दोहराए हुए होते हैं। पुराने डर, पुरानी यादें, भविष्य की चिंता। मन तुम्हारा मालिक नहीं है, उसे नौकर बनाओ, वरना वही तुम्हें गुलाम बना देगा। मन और पीड़ा। बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि तुम्हारा मन है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। एक आदमी कहेगा सब खत्म हो गया और डिप्रेशन में चला जाएगा। दूसरा आदमी सोचेगा कोई बात नहीं, नई शुरुआत करूंगा। स्थिति वही है, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया। यानी दुख बाहर से नहीं आता, दुख मन की व्याख्या से पैदा होता है। मन एक दर्पण है, अगर उसमें धूल जमी है तो हर चीज धुंधली दिखेगी। अगर दर्पण साफ है तो दुनिया साफ दिखती है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना अनियंत्रित मन है, और तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र भी वही है जब वह तुम्हारे अधीन हो। मन और वर्तमान क्षण। बुद्ध ने ध्यान का सबसे बड़ा महत्व इसलिए बताया क्योंकि ध्यान हमें वर्तमान में लाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। माइंडफुलनेस यानी इस पल में जीना, डिप्रेशन और स्ट्रेस कम करने का सबसे बड़ा उपाय है। आप पार्क में बैठे हैं, पक्षी गा रहे हैं, हवा चल रही है, लेकिन आपका मन कहीं और भाग रहा है। कल मीटिंग है, बिल भरना है, पिछली गलती क्यों हुई? पर जैसे ही आप वर्तमान में आते हैं, आप जीना शुरू करते हैं। जीवन हमेशा अभी है। अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना। मन दोनों में खो जाता है और वर्तमान छूट जाता है। बुद्ध ने 3 उपाय बताए। सतर्कता, माइंडफुलनेस, अपने विचारों को बिना जज किए देखो। ध्यान, मेडिटेशन, मन को शांत करना सीखो। सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, समझो कि विचार वास्तविकता नहीं है, बस लहरें हैं। जैसे मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अगर आप हर नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ध्यान भटक जाएगा, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन को देखकर इग्नोर करना सीख लें तो आप फोकस्ड रहेंगे। मन भी वैसा ही है। तुम्हें अपने विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें पहचानना है। जैसे बादल गुजरते हैं, वैसे ही विचार भी गुजरते हैं। तो मन क्या है? मन कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि एक प्रवाह है विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का। बुद्ध ने हमें सिखाया कि अगर मन को समझ लिया तो जीवन की जंजीरें टूट जाएंगी, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी असली स्वतंत्रता मिलती है। तो सवाल ये है, क्या आप अपने मन को नियंत्रित करेंगे या मन आपको नियंत्रित करता रहेगा? मन को अपने वश में कैसे करें? क्या आपने कभी महसूस किया है कि मन आपका कहना नहीं मानता? आप कहते हो पढ़ाई करनी है, लेकिन मन कहता है मोबाइल उठाओ। आप कहते हो गुस्सा मत करो, लेकिन मन कहता है फट पड़ो। तो सवाल ये है मन को अपने वश में कैसे किया जाए? बुद्ध ने कहा था, अनियंत्रित मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और नियंत्रित मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र। तो आइए समझते हैं मन को अपने वश में कैसे करें, बुद्ध के नजरिए और आधुनिक विज्ञान के तर्क के साथ। मन का स्वभाव समझना। मन को वश में करने से पहले उसका स्वभाव समझना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, मन नदी की तरह है, अगर नदी को रोकोगे तो बाढ़ आएगी, लेकिन अगर नदी का सही दिशा में प्रवाह कराओगे तो खेत सींचेगी। मन एनर्जी है, जैसे बिजली का करंट अगर गलत जगह बहा तो नुकसान करता है,
लेकिन सही वायरिंग में बहा तो रोशनी देता है। मन भी वैसा ही है, अनियंत्रित होगा तो दुख देगा, नियंत्रित होगा तो शक्ति देगा। मन को दबाना मत, बस उसकी दिशा बदलो। मन को नियंत्रित करने की चुनौतियां। मन हमेशा इंद्रियों से खींचता है। स्वादिष्ट खाना, सोशल मीडिया, गुस्सा, सेक्स, लालच, ये सब मन को खींचते हैं। मन डोपामिन का गुलाम है। हर बार जब आपको नोटिफिकेशन मिलता है, लाइक आता है या कोई सुखद अनुभव होता है, दिमाग डोपामिन छोड़ता है और मन बार बार उसी सुख की तरफ भागता है। मन को समझना ही उसे जीतने की पहली सीढ़ी है। सतर्कता, माइंडफुलनेस। बुद्ध ने कहा, मन को देखने वाले बनो, उसके दास मत बनो। हर विचार को आते जाते देखो, वह गुस्से का हो या खुशी का, बस देखो। प्रतिक्रिया मत दो। जैसे आप मोबाइल पर नोटिफिकेशन देखते हैं, हर एक पर क्लिक करना जरूरी नहीं, वैसे ही हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध ने ध्यान को मन पर विजय पाने का सबसे बड़ा हथियार बताया। ध्यान का अर्थ है मन को शांत करना, ताकि वह तुम्हारे आदेश को सुने। आधुनिक विज्ञान भी मानता है, ध्यान करने से दिमाग की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होती है, जो सेल्फ कंट्रोल और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाती है। ध्यान वह चाबी है जो मन के पिंजरे को खोल देती है। इच्छाओं पर नियंत्रण। बुद्ध ने सिखाया, इच्छा ही दुख का कारण है। अगर मन को पूरी तरह ये वश में करना है तो इच्छाओं का गुलाम बनने से बचना होगा। मान लीजिए आपको जंक फूड खाने की इच्छा है। अगर हर बार इच्छा पूरी करोगे तो मन और लालची होगा। लेकिन अगर कभी ना कहना सीख लिया तो मन धीरे धीरे आपकी बात मानने लगेगा। मन को जीतना है तो इच्छाओं को पहचानना सीखो। सही संगति। मन को वश में करना अकेले संभव नहीं है। बुद्ध ने संघ की बात की, यानी ऐसे लोगों का साथ जो आपको सही दिशा दें। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों का साथ रखिए जो फिटनेस को महत्व देते हैं। मन माहौल से प्रभावित होता है। जब मन वश में आ जाए, बुद्ध ने कहा, मन को जीतना 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है। जब मन वश में आ जाता है, गुस्सा आपको नियंत्रित नहीं करता, इच्छाएं आपको गुलाम नहीं बनाती, ध्यान भटकाने वाली चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करती, आप मालिक बन जाते हैं। जिसने मन को जीत लिया उसने दैन्य जीवन को जीत लिया। तो मन को अपने वश में कैसे करें? पहला, मन को समझो। दूसरा, मन को देखो। तीसरा, ध्यान करो। चौथा, इच्छाओं और संगति पर ध्यान दो। याद रखो, मन को दबाना समाधान नहीं है, मन को दिशा देना ही असली विजय है। अब सवाल ये है, क्या आप अपने मन के मालिक बनेंगे या मन का गुलाम बने रहेंगे? अगर मन को वश में कर लिया तो क्या होगा? हम सब जानते हैं कि मन कितना चंचल है। कभी यह हमें सुख के सपनों में डुबो देता है, कभी दुख की गहराइयों में गिरा देता है। बुद्ध ने कहा था, अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु है और नियंत्रित मन सबसे अच्छा मित्र। लेकिन सवाल है, अगर हम सच में अपने मन को वश में कर लें तो क्या होगा? दुख से मुक्ति। बुद्ध ने कहा, मन ही दुख का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार है। अगर मन वश में है, अतीत की यादें आपको परेशान नहीं करेंगी, भविष्य की चिंता आपको सताएगी नहीं। दुख बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि आपका मन उसे दुख मानने से इनकार कर देगा। किसी ने आपको अपमानित किया, अगर मन अनियंत्रित है, आप गुस्से में जलते रहेंगे। अगर मन वश में है, आप मुस्कुराकर छोड़ देंगे। दुख वहीं खत्म हो जाएगा। जिसने मन को जीता, उसने दुख को हरा दिया। आत्मिक स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम। मन वश में हो जाए तो आप गुलाम नहीं रहते। फिर आपको इच्छाएं, गुस्सा, ईर्ष्या या लालच कंट्रोल नहीं करते। आप खुद तय करते हैं कि आपको क्या सोचना है, क्या करना है। यह असली फ्रीडम है। आप कार चला रहे हो तो मन आपकी सीट पर बैठा ड्राइवर बनना छोड़ देता है। अब आप ड्राइवर हैं और मन सिर्फ नेविगेशन देता है। स्वतंत्र वही है जिसे उसका मन गुलाम न बना सके। संतुलन और शांति। जब मन वश में होता है, गुस्सा करुणा में बदल जाता है, लालच संतोष में बदल जाता है, अस्थिरता शांति में बदल जाती है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। जब आप माइंड कंट्रोल और मेडिटेशन से मन को संतुलित करते हैं,
तो आपके दिमाग का स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है। परिणाम शांति, संतुलन और हेल्दी लाइफ। सोचिए, आपके सामने कोई आपको गाली दे, मन वश में है तो आप मुस्कुराकर कहेंगे, यह उसकी समस्या है, मेरी नहीं। यानी बाहर का जहर अंदर नहीं आएगा। मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है जीवन पर अधिकार। अगर मन वश में है, आप आदतों के गुलाम नहीं रहेंगे। मोबाइल, सोशल मीडिया, नशा या आलस्य आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। आप वही करेंगे जो सच में जरूरी है। आप पढ़ाई करने बैठे, अनियंत्रित मन कहेगा इंस्टाग्राम देख लो, लेकिन वश में मन कहेगा नहीं, पहले पढ़ाई बाद में आराम। यानी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मन को जीतो, लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा। अध्यात्म और बोधि। बुद्ध ने कहा, मन को जीत लिया तो निर्वाण के द्वार खुल जाते हैं। जब मन वश में हो, मोह माया का असर कम हो जाता है। आप वास्तविकता को वैसा ही देख पाते हैं जैसा वह है। यही अवस्था ज्ञान और प्रबुद्धता की ओर ले जाती है। जैसे बादल हटने पर सूरज स्पष्ट दिखता है, वैसे ही मन वश में आने पर सत्य स्पष्ट दिखने लगता है। मन को वश में करना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। अगर मन को वश में कर लिया तो क्या होगा? दुख का अंत होगा, आंतरिक स्वतंत्रता मिलेगी, शांति और संतुलन आएगा, जीवन पर असली अधिकार होगा और अंततः आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर मार्ग खुलेगा। अब सवाल यह है, क्या आप अपने मन को वश में करने के लिए तैयार हैं या फिर मन आपको हमेशा खींचता रहेगा? तो दोस्तों, हमने मन को समझने की यात्रा की। हमने जाना कि मन क्या है, एक चंचल बंदर जो हर पल हमें भटकाता रहता है। फिर समझा कि मन को वश में कैसे करें, सतर्कता, ध्यान, इच्छाओं पर नियंत्रण और सही संगति से। और अंत में देखा कि अगर मन को वश में कर लिया तो क्या होगा? दुख का अंत होगा, स्वतंत्रता और शांति मिलेगी और जीवन पर असली अधिकार हमारा होगा। बुद्ध ने कहा था, 1000 युद्ध जीतने से अच्छा है अपने मन को जीत लेना, क्योंकि वही जीत कभी छीनी नहीं जा सकती। आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर ओर शोर है, हर ओर लालच है, सच्चा विजेता वही है जिसने अपने भीतर के मन को साध लिया। याद रखिए, अतीत बस एक स्मृति है, भविष्य बस एक कल्पना है और जीवन सिर्फ इस क्षण में है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर लें तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आपके भीतर शांति, स्वतंत्रता और आनंद बना रहेगा। तो चलिए आज से एक संकल्प लेते हैं। हम मन के गुलाम नहीं बनेंगे, हम अपने मन के स्वामी बनेंगे। मन को जीतो, जीवन को जीतो। बुद्ध का उद्देश्य था कि लोग आसक्ति छोड़ें और सच्चे सत्य की ओर बढ़ें। अंत में आपसे एक सवाल, जब सब कुछ नश्वर है तो तुम किसे अपना कह रहे हो? कमेंट में अपना राय जरूर भेजें और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमें प्रेरणा मिल सके।